बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो दरियाओं की सूरत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि अभी हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। आनम्स रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और उधर जो हमारा प्रोग्राम है 5:30 से लेके रात 9 बजे तक जारी रहेगा। और इसमें हम सब मिलकर फंड रेजिंग करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, और वहाँ पे हमारे पास वो NGOs मौजूद होंगी जो ये फंड्स कलेक्ट करेंगी और हम उनकी मदद करेंगे इसमें। और फिर पाकिस्तान में हम सब मिलकर अपने अपने तौर पे सैलाब मुतासरीन की मदद की कोशिश करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि वो तमाम लोग जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं या इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो ब्रेडफोर्ड में अगर मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, तो वो सब वहाँ पे आनंद रेस्टोरेंट में आ जाएं, ताकि वहाँ पे हम लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों की मदद के लिए एक कदम और आगे बढ़े। जो DC साहब हैं जिनकी कल मैं बात कर रहा था पिछले वीलॉग में, वो उन्होंने अपनी उंगलियां दिखाई हैं कि उनकी उंगली पे चोट लगी हुई और एक उंगली में कांटा लगा हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। फौरी तौर पे उन्हें जो है अपने इलाज का सोचना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। उनकी उंगली पे चोट लग गई, एक उंगली में थोड़ी जलन भी थी, एक उंगली जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे कोई कांटा लग गया। देखें, DC साहब को दफ्तर में बैठना चाहिए या फील्ड के अंदर ऐसे आना चाहिए कि वो काम करवाएं। उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई है वो मजदूरी की नहीं दी गई। मजदूर बेशुमार अवेलेबल है जो DC साहब के आसपास खड़े हुए होते हैं फारे। तो DC साहब ने काम करवाना है, उनकी ट्रेनिंग किसी और काम के लिए है। आपको मजदूर भर्ती नहीं किया गया, आपने मदद करनी है अपने दिमाग से, अपनी तरबियत के मुताबिक। लेकिन DC साहब को वीडियोस के शौक में वो बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसके लिए उनकी बॉडी शायद ट्रेन नहीं है। और अगर उन्हें ये लगता है कि उनके काम करने से लोगों को हौसला मिलेगा, तो वो इतने मशहूर आदमी तो है नहीं कि उनकी वजह से बाकी लोग काम करें। तो इससे बेहतर है कुछ सेलिब्रिटीज को बुला लें, कुछ ऐसे लोगों को बुला लें जो लोगों के साथ मिलकर काम करें या वो दिखाई दें, तो उससे एक इम्पैक्ट बनता है ना। आप खिलाड़ियों को बुला सकते हैं, आप फनकारों को बुला सकते हैं, आप सियासतदानों को बुला सकते हैं, आप हीरोज को बुला सकते हैं कि जी आप आए और आकर आप ये काम करें। तो उससे लोगों को जो है काम करने का जज्बा मिलता है। तो DC साहब उंगली कटा के खुदा ना खास्ता शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। नाज़रीन, गुजरात शहर से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। जो अभी इतलात आ रही है गुजरात से, वो ये है कि गुजरात शहर में जो पानी जमा हो गया, आज 5वां दिन है, और वो पानी निकालने में सूबाई हुकूमत या वहाँ का जो ज़िले इंतजामिया है वो नाकाम है। आज भी जो सुबह या दोपहर को विजुअल्स आए, उन्हें मैंने देखा, वहाँ पे गुजरात से पानी नहीं निकला। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, पैगामात भेजे, उन्होंने कहा जी ये सूरत हाल हमने कभी भी नहीं देखी थी। इतनी बैड गवर्नेंस तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि कभी होगी या इस लेवल पे गुजरात कभी डूब जाएगा। फिर ये कहते हैं कि जी बारिश बहुत ज्यादा होगी। बारिशें तो हमेशा से होती चली आई है। सियालकोट का रीजन है, ऊपर गुजरात है, यहाँ बारिशें होती है, और ये सैलाबी पानी भी नहीं है। बारिशों से अगर शहर डूब जाए तो ये हुक्मरानों के लिए सोचने की बात है कि उनकी तवज्जो कहाँ है, और तवज्जो तो उनकी किसी और तरफ है। देखिए, चीनी माफिया दोबारा से दिहाड़ी लगाने जा रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इसका तस्करा किया कि इससे पहले आपको पता है ना, चीनी 200 रुपए किलो से ऊपर चली गई थी। जब ये 200 रुपए किलो से ऊपर गई थी तो बड़ा रोला पड़ गया था पाकिस्तान में। पहले खामोशी से बेचते रहे। जब सोशल मीडिया ने शोर मचाया, क्योंकि मीडिया तो इस पर बात ही नहीं करता, जब सोशल मीडिया ने इसके ऊपर शोर मचाया तो फिर हुकूमत ने उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया और वापस कीमतों को नॉर्मल पे लाने की कोशिश की। अब नॉर्मल भी जो है वो 150 से ऊपर ही है, यानी नॉर्मल भी जो होती है वो 250 के आसपास होती है। अब ये इसके अंदर जो एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट ये बता रही थी कि इन कीमतों को बढ़ाने से जो चीनी का माफिया है, उन्होंने खामोशी से 300 अरब कमाया था। ये वही माफिया जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाया, इंपोर्ट करके भी पैसा कमाया, चीनी को स्टोर करके भी पैसा कमाया, और ये खामोशी के साथ 200 रुपए वाला चूना कौम को लगा दिया। अब एक दफा फिर माफिया बड़े आराम से खामोशी के साथ चीनी को फिर 200 रुपए तक पहुंचा रहा है। हुकूमत अभी चुप है। हम पहले से खबरदार कर रहे हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से चीनी की कीमत फिर से ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही इन्हें पता चला कि गन्ने की फसल तबाह हुई है, इन्होंने चीनी की कीमत बढ़ाना शुरू कर दी है। और जो बाहर से चीनी आनी है उसके आने का वक्त भी अभी बाकी है, लिहाजा ये चीनी की कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तानियों के साथ ये हुआ जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, उस दिन से लेकर अब तक। क्योंकि देखें, सब लोग ये दावा करते हैं कि मईशत में इन्होंने कमाल कर दिया, मईशत में ये कर दिया, मईशत में वो कर दिया। तो एक सादा फिगर मैं आपको देता हूं, और ये साइंटिफिक फिगर है, ये आपको बड़े आराम से बता देगा कि पाकिस्तानियों के साथ हुआ क्या है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, उस वक्त से लेकर अब तक, आज के दिन तक, हर पाकिस्तानी की जो कुव्वत खरीद है, चीजें खरीदने की जो कुव्वत है, वो 58% कम हो गई है। यानी 5000 के अंदर पहले जो चीजें आप खरीदते थे
वो अब आपको उससे महंगी खरीदनी पड़ती है। या आप ये कह लें जो चीजें पहले आप 2800 रुपए में ले आते थे अपने घर में, वो चीजें अब आप अपने घर लेकर आते हैं तो आपको 5000 रुपए का नोट देना पड़ता है। इतना फर्क हो गया। तो कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, चीजें महंगी हो गई। और इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? देखिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, जरा आप ये देखें ना। ख्वाजा आसिफ साहब दिन रात तारीफ करते हैं उस हाइब्रिड सिस्टम की जिससे पाकिस्तानी उकता गए हैं कि जनाब ये कौन सा सिस्टम है। ये देखें ना, ख्वाजा साहब कहते हैं कि जिस निजाम को मैं हाइब्रिड निजाम कहता हूं, इस निजाम ने कमाल कर दिया है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में हमने कई संगे मील अबूर किए। हमने मईशत के नुक्ता नज़र से कई नामुमकिन चीजें करके दिखाई हैं। फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ बाकी मुल्क की भी आबियारी कर रही है और हमें माशी बहरान से बाहर निकाल कर ले आई है। पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। माशी कामयाबी कौन सी है? SIFC के बारे में कहा गया कि बड़ी कामयाबियां होंगी। कौन सी कामयाबी? कोई कामयाबी नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुतासिर हो गई, कोई कामयाबी नहीं है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में बढ़ गई है, कोई कामयाबी नहीं है। तो जब आप कामयाब नहीं हो रहे तो ख्वाजा आसिफ साहब कामयाब किस बात को कह रहे हैं? वो झूठ नहीं बोल रहे। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये अगर पूरी तरह से साथ ना देती इस हुकूमत का, तो ये हुकूमत अवाम पर कभी इतना बोझ ना डाल सकती। इन्होंने ये जो कहा ना कि हम डिफॉल्ट से बच गए, तो उससे बचने के लिए इन्होंने सारा का सारा बोझ आम आदमी पे शिफ्ट कर दिया। पेट्रोल 150 से उठा के 350 पे पहुंचा दिया। आटा महंगा, घी महंगा, दालें महंगी, चावल महंगे। तमाम सब्सिडीज और सहूलियात जो पाकिस्तानियों को दी जाती थी उनमें से मैक्सिमम या लगभग सारी इन्होंने खत्म कर दी। बिजली इन्होंने महंगी कर दी, गैस इन्होंने महंगी कर दी, टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए। आप मोटरवे पे गाड़ी लेकर जाए आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, डबल। हर चीज के अंदर इन्होंने अवाम को नचोड़ना शुरू कर दिया। ये कभी ये कर नहीं सकते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर। देखे ना, अगर ये खुद से करते अवाम निकल के अवाम इनको जूते मारती। अवाम कहती भी तुम कहां से आ गए हो। एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हुकूमत बनाकर दी जो गलत बनाकर दी। उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको फ्री हैंड दिया कि तुम जो भी फैसले करोगे हम तुम्हारी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, अवाम को एहतजाज करने नहीं देंगे। दबाव डालो जितना डालना है अवाम के ऊपर। इस बात की फिक्र मत करो कि लोग तुम्हें बुरा कहेंगे या लोग तुम्हें वोट नहीं डालेंगे। तुम्हें इक्तदार के लिए वोट की जरूरत नहीं है। ये गारंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दी। उसके बाद इन्होंने अवाम का खून नचोड़ के अपनी मईशत को ठीक कर लिया। यानी क्या वजीर आजम हाउस के अखराजात कम हुए? नहीं, बढ़ गए। ऐवान सदर के अखराजात कम हुए? नहीं, बढ़ गए। अभी सेनेटर्स के लॉजेस बन रहे हैं, इनके अपने खर्चे कम हुए? नहीं, बढ़ गए। इनके जो बैरून मुल्क दौरे ये करते हैं उनके ऊपर अखराजात कम हुए या बढ़े? बढ़ गए। बल्कि अब तो इनके ऊपर इनको वजीर आला को भी वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल देना पड़ता है। ये हैरानगी की बात नहीं है, यही हो रहा है। तो एक्चुअली इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो अपने लिए हासिल की है, अवाम के लिए इन्होंने मईशत को ठीक नहीं किया। हाँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये फायदा दिया कि तुम जो मर्जी करो, अवामी रद्देमल हम आने नहीं देंगे। अवाम के खिलाफ जितना मर्जी तुम गंदे फैसले करो, जितना मर्जी बोझ पाकिस्तान की अवाम पे डालो, हम अपोजिशन को कुचल के रखेंगे और अवाम को दबा कर रखेंगे। लेकिन जिस दिन अवाम खड़ी होगी उस दिन क्या करेंगे? उस दिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ इन्हीं पे डाल देगी। फिर यही ख्वाजा आसिफ सर पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने हाइब्रिड मॉडल की तारीफ क्यों की थी। फंस गए। अब इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने वाली बात जो मैंने आपको खबर दी थी उस पर हल्की हल्की तस्दीकें आना शुरू हो गई हैं। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं जी बरी में बैठक बहुत बड़ी थी, बड़े लोगों की, जिसमें बड़े फैसले होने थे। वो समझ रहे थे कि 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इमरान खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है। उसके साथ जो आप सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी। अब ये बात जो है शहबाज गिल साहब भी कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के वो एरियाज हैं और पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होंगे। फिर कोई भी ऐसा एडवेंचर करने से पहले, हालांकि ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है, उनके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा तो कभी नहीं मानेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बुरे हालात में अपना मैंडेट हासिल किया है और अपने मैंडेट को मनवाया, बहुत बुरे हालात में, मार्शल लॉ जैसे हालात में। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे और बड़ा खौफनाक रिएक्शन आएगा। हालांकि गंडापुर साहब के तर्ज हुकूमत या इमरान खान साहब के फैसलों को ना अमल दरामद करने की वजह से कुछ वहां पे मकबूलियत कम पीटीआई की जरूर हुई है। गंडापुर और पीटीआई की मकबूलियत कम हो सकती है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में कम नहीं हुई। आज भी सारे लोग उससे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। जबकि बलूचिस्तान की सूरत हाल पहले ही आपके सामने है और पंजाब में एक ऐसी तहरीक खड़ी हो जाएगी जिसे आप कभी भी संभाल नहीं पाएंगे, आपकी नस्लें याद रखेंगी इसका नतीजा। और जिन चीजों को ये लोग कामयाबी कहते हैं ना, मैं आप 1-2 दिन से एक्सपोज कर रहा था, आपको बता रहा था, ये जो बाहर गए दौरे पे, वहां शहबाज शरीफ साहब का जो एटीट्यूड था वो एक अकेले शख्स वाला था, एक तन्हाई का शिकार, ऐसा शख्स जो तवज्जो का तलबगार है।
और उसके बारे में अब नजम सेठी साहब जो इनके अपने बड़े पसंदीदा हैं, मियां साहब के दोस्त हैं, वो क्या फरमाते हैं देखिए। शहबाज शरीफ लपक लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के चीनी सदर के पास पहुंच जाते थे। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं। हा 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 हा, जफियां शपियां, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए था। ये दिखाने के लिए था कि कितने बड़े बड़े लीडर्स मेरे यार हैं। इतने मंजे हुए लीडर्स के साथ हा 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 हु वाली इससे बात नहीं बनती, ये नजम सेठी साहब ने कहा। तो देखें, इसमें कोई खारची महात में तो कामयाबी है नहीं। आपको चंद तस्वीरें मिल गई हैं और लोग ये कहें कितना हल्का आदमी है, इसके पास एटमी मुल्क है और इसको वजीर आजम बनाया हुआ है। ये दौड़ दौड़ के हमारे पीछे आके मिलता है। हम जब छोटे थे ना तो हमारे एक दो दोस्त हुआ करते थे ऐसे जो बड़े मशहूर थे, जबरदस्ती मिलने वाले। वो हम घर में हैं, वो अंदर घुस जाते थे, जी हमने मिलना है, भाई से मिलना है। वो दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जाते थे कि ये निकलेगा तो इसको हम मिलेंगे। को बंदा सो रहा होता है, किसी वक्त पढ़ रहा होता है, लेकिन वो जबरदस्ती मिलने, उनका नाम ही हमने ये रखा था, जबरदस्ती मिलने वाले। तो वो डिस्टर्ब करते थे हर एक को। अच्छा, उन्होंने ना ये काम कर करके अपनी वैल्यू खराब की। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो उसी तरह का काम कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को खराब कर रहे हैं। इमरान खान की बहन जो हसन नियाज़ी की वालदा हैं, नौरीन खानम साहबा, वो ये कहती हैं कि उस दिन जब मेरे बेटे पे इल्ज़ाम यही है ना उनके बेटे पे कि उसने पतलून उठाई थी फौज की, उसको 10 साल सजा दे दी। तो वहां पे कदीर नाम का बच्चा था, नौजवान, उसके सर में गोली मारी गई थी, उसका भेजा बाहर आ गया था, जिसके रिएक्शन में लोगों ने वहां पे ये किया। तो सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब की गई? इसीलिए कि उसको गोली किसने मारी है। दूसरा, वो एक हमारा इस्लाम भी कहता है कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो एक पतलून की हुर्मत जो है वो किसी इंसानी जान से ज्यादा कैसे हो सकती है? पतलून उठाने के जुर्म में हसन नियाज़ी जो है वो बंद है 10 साल के लिए, जबकि जिसके सर में गोली मारी गई बच्चे के, उसका कातिल आज तक कोई पता नहीं किसने मारी, क्यों मारी। और इसके अकेले के सर में गोली नहीं मारी गई, उस दिन दर्जनों लोग शहीद कर दिए गए थे और वो लोग सारे वही थे जो एहतजाज करने के लिए गए थे कंटोनमेंट्स के इलाकों में पाकिस्तान भर में। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन रद्दुल मुनाफिकीन का ऐलान किया है और उन्होंने कहा जी कि हमने गिलगित बल्तिस्तान से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की या इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की, हमने उन सारों को निकाल दिया है पार्टी से। तो ये रद्दुल मुनाफिकीन जो है वो इमरान खान साहब वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी ही बनती है, अगर ये अमल जारी रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तो एक वक्त आएगा कि पॉलिटिक्स के अंदर जो खराबियां हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये करना चाहिए कि जो लोग धोखा दें, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलें या अपनी पार्टी लीडरशिप के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें, उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाए। मैं नाज़रीन इस वीलॉग के आखिर में एक बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हमें ये बात सबको समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान से बाहर कुछ सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के बाहर भी सियासतदान मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। कुछ सहाफ़ी जो है उन्हें पाकिस्तान से बाहर आना पड़ा, कुछ पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो बातें कर पाता था, जैसे मैं काम कर रहा था, मैं यहाँ पे आके वही काम कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा आसान महसूस कर रहा हूँ। यही बातें जब मैं पाकिस्तान में करता था तो बड़ी फिक्र होती थी मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरी फैमिली को, मुझे खुद भी, कि मैंने अब ये बातें कर तो दी हैं, इसका रिएक्शन आएगा, और आता भी था। तो पाकिस्तान के अंदर आपके हालात कुछ और होते हैं, पाकिस्तान के बाहर कुछ और होते हैं। तो हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे बाकी लोग हों। देखिए, हमें सबको मार्जिन देना चाहिए। हर एक के हालात अलग है। किसी के घर के हालात बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि वो नहीं किसी जगह पे आ पाता या बात कर पाता, किसी की अपनी कोई और मजबूरी होती है, कोई बीमार भी होता है बाज़ औक़ात, कोई परेशान भी होता है बाज़ औक़ात। लेकिन हर एक को टैग कर देना कि ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, ये नामुनासिब है। हाँ, जो लोग कंप्रोमाइज करते हैं, जो एक उल्टी पॉलिसी चलना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी उठता है, चले पीटीआई की एग्जांपल ले लें, एक आदमी उठता है और इमरान खान के नजरिए के खिलाफ हो जाता है, उसको आप कह सकते हैं कंप्रोमाइज है, गलत कर रहा है। लेकिन एक आदमी अगर चंद दिन तक आपको दिखाई नहीं दे रहा या चंद दिन तक वो खामोश है, तो हो सकता है इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी हो, और उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाना या उसे उसके ऊपर गंदा करना या गद्दार कहना, ये नामुनासिब है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये अभी खत्म होने वाली नहीं है। हो सकता है ये चंद साल और चले, हो सकता है चंद दहाइयों तक चले। तो ये इतने ज्यादा लोग तो हैं नहीं जिन्होंने इसको लड़ना है। तो जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ना है या ये अलम बुलंद करना है कि पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, इंसानी हुकूक की पामालियां नहीं होनी चाहिए, आजादी इज़हार राय होना चाहिए, जिन लोगों को ये लड़ाई लड़नी है उन्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस लड़ाई में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। देखें, ये ऐसा भी होता है ना कि एक आदमी ने लड़ाई लड़ी लंबी, थोड़ा पॉज भी लेता है बंदा। सारे इमरान खान नहीं होते कि वो लड़ते ही चले जाए, लड़ते ही चले जाए, लड़ते ही चले जाए। अगर ये सारे इमरान खान होते तो फिर मसला ही क्या था? फिर तो कोई मसला ही नहीं था।
सब इमरान खान नहीं हो सकते। तो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है। एक दूसरे को ताने देने की बजाय फोकस वहां रखें जहां से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोई शख्स कभी पहली लाइन में आके लड़ेगा, कभी आखिरी लाइन में जाके लड़ेगा। तो इस पे किसी को गद्दार कहना या उसके साथ ज्यादती करना ये नामुनासिब है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग कंप्रोमाइज हो जाए और आपको दिखाई दे कि आप ये मुनाफकत कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं, तो उसकी तो ठुकाई आप लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। मैं सोशल मीडिया से और बाकी तमाम लोगों से मुखातिब हूं जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।